अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़े होने के बाद भी बात बात पर रो रहे होते हैं और ये आदत आम तौर पर ख़वातीन में पाई जाती है कि कहीं कोई बात मिजाज के ख़िलाफ़ हुई नहीं और वो रोना शुरू कर देती हैं। मर्द हजरात रोते नहीं हैं, लेकिन वो चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो अब यानी ये रोना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब हम रोते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में नाशुक्रापन पैदा होना शुरू हो जाता है, हमारे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चे के रोने की वजह से। तो अब क्या किया जा सकता है ऐसे बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बार बार रोना आ रहा होता है और आम तौर पर उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये तो है ही रोती शक्ल। अब ऐसे में वालिदैन क्या करें? नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे 8 पॉइंट्स या 8 बातें जिन पे अमल करके आप बच्चों का रोना कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एक पॉइंट को सुन के उस पर अमल करना मत शुरू कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, तमाम पॉइंट सुनिएगा, उसके बाद उस पर अमल करना शुरू कीजिएगा। बाज़ लोग शुरू के ही 1-2 पॉइंट सुनते हैं और उन्हीं 2 पॉइंट्स पे अमल करना शुरू कर देते हैं। इससे बेहतरी आने के बजाय बाज़ दफ़ा गलत नताइज सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग नफ्सियात पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, यानी पेचीदा है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अगर बच्चा रोए तो उसको इग्नोर कर दें। तो आपने करना क्या है, अब अगर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है और तंग कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा और नाजायज़ तंग कर रहा है। नाजायज़ तंग करना क्या होता है? यानी आपकी गोद मारने की ज़िद कर रहा है या ऐसी कोई चीज़ मांग रहा है जो आप उसको नहीं देना चाहते हैं, तो ये उसका नाजायज़ रोना है। अब बच्चा रोना शुरू करता है और आमतौर पर माएँ शुरू में तो थोड़ा सा इग्नोर करती हैं, लेकिन फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, या तो वो उसको डांट डपट शुरू कर देती हैं, गुस्सा करना शुरू कर देती हैं, या उसकी बात मान लेती हैं। तो बात मानना ऐसी सूरत हाल में और ख़तरनाक हो जाता है। यानी आपने शुरू में तो उसको मना कर दिया, मैं तुम्हें चीज़ नहीं दे रही हूँ या तुम्हारा ये काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने उसके रोने के बाद, तंग करने के बाद उसको वो चीज़ दे दी। अब उसके जहन में क्या बात बैठ गई कि अगर मैं यहाँ तक रोऊंगा, मैं इस हद तक तंग करूँगा माँ को, तो माँ मेरी बात सुन लेगी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो आपको इससे ज़्यादा तंग करेगा, इससे ज़्यादा रोएगा वो चीज़ मांगने के लिए। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देंगी, तो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चे के रोने को इग्नोर कर दें, इस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं और लोगों ने बताया हमें कि जब हमने अपने बच्चों के साथ ये रवैया अख्तियार किया कि वो नाजायज़ हमें तंग कर रहे हैं, हमने उनको इग्नोर कर दिया, तो बच्चों का रोना बहुत कम हो गया। अब बच्चा क्या करेगा, अपना तरीका चेंज करेगा आपसे चीज़ें मांगने का। यानी अगर वो रो के चीज़ें मांग रहा है तो उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे चीज़ रो के नहीं मिलेगी, तो वो हंस की चीज़ें मांगना शुरू कर देगा आपसे लाड प्यार करेगा, आप पे गले लग जाएगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रोएगा नहीं। तो बच्चा जब भी आपको तंग करने के लिए या ऐसी फरमाइश करने के लिए तंग करे जो आप पूरी नहीं कर सकती हैं, तो उस वक्त उसको इग्नोर कर दें, ना ही उसको डांटें, ना उसके साथ खुद परेशान हो और ना ही उसकी बात मानें। दूसरा काम आप क्या कर सकती हैं, आप कमरा छोड़ दें। यानी जिस कमरे में बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तंग कर रहा है, आप उस कमरे से बाहर आ जाएं। बच्चा रोता क्यों है? बच्चा माँ को सुनाने के लिए रो रहा होता है, या जिससे वो फरमाइश करता है उसको तंग करने के लिए रो रहा होता है। अगर आप वहाँ से हट जाएंगी तो उसका रोना कम हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा है बाज़ दफ़ा कि माँ जहाँ जहाँ मूव कर रही होती है, बच्चा भी साथ साथ रोते हुए वहीं मूव कर रहा होता है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में वैसे आमतौर पर होता क्या है, माँ को गुस्सा आ जाता है, तो आपने उस पर गुस्सा नहीं करना है। जो हमने पहला पॉइंट बताया था, आपने वही जहन में रखना है, आपने उसको इग्नोर कर देना है, आपने उसकी बात पूरी नहीं करनी है कि वो तंग करने के लिए कर रहा है। और कोशिश पूरी यही रखनी है कि उसके सामने आप ना रहें, अपने किसी और काम में मसरूफ़ हो जाएं, अपना कोई और काम करना शुरू कर दें, किसी से बातें करना शुरू कर दें। तीसरी बात है, रोने की वजह ख़त्म कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है, रोने की वजह कैसे ख़त्म की जा सकती है?
तो देखिए नाज़रीन, बाज़ दफ़ा बहन भाई लड़ रहे होते हैं किसी चीज़ पे, कोई खाने की चीज़ है या कोई खेलने की चीज़ है, अब उस पे वो लड़ रहे हैं आपस में, तो माँ परेशान आ जाती है कि वो किसकी सुने। जिसको वो चीज़ देगी, सामने वाला जो रोने लग जाएगा, नहीं चीज़ तो मेरी थी। यानी माँ ऐसे मौके पे इंसाफ नहीं कर पा रही होती है। तो पहले तो आपने प्यार मोहब्बत से उनको शेयर करने का बताना है कि चीज़ शेयर कर लो, एक साथ मिलके खा लो या मिलके खेल लो। लेकिन अगर बच्चा नहीं सुन रहा है और फिर भी रो रहा है, तो वो चीज़ उससे लीजिए और किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ उसका हाथ ना जाए। यानी जो रोने की वजह है, वजह ही ख़त्म कर दें और बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दें कि बेटा, जब भी आपने आइंदा भी इस तरह से किया तो ऐसा ही होगा। ये चीज़ आपसे दूर हुई है तो ये आपकी अपनी गलती की वजह से दूर हुई है, आपके अपने रवैये की वजह दूर हुई है। आइंदा जब भी आप लोग किसी चीज़ की वजह से रोएंगे, मुझे तंग करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपसे लेकर ऐसे ही रख दूँगी और आपको नहीं दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि बच्चे की समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर हम इस तरह से रोएंगे तो चीज़ें हमसे ले ली जाएंगी। और ये बात याद रखिएगा कि ये एक या दो दफ़ा करने से मसाइल हल नहीं हो जाएंगे या बच्चा समझ नहीं जाएगा। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको ये काम करने की ज़रूरत है। कुछ अरसे में बच्चा खुद समझ जाएगा, उसके दिमाग में बात खुद ब खुद बैठ जाएगी कि अगर हम ये रवैया अख्तियार करेंगे तो हमारे पेरेंट्स ये सब कुछ कर सकते हैं हमारे साथ, वो चीज़ हमसे ली जा सकती है। चौथा तरीका क्या है? मजाक में उड़ा दें। देखिए, हर दफ़ा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती है कि सीरियस हो के आप बच्चे के रोने को देखें, उसको समझाना शुरू कर दें, उसको बहलाना शुरू कर दें, बल्कि मजाक करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर बच्चा किसी बात पे रो रहा है तो आप उसे हंसी मजाक करना शुरू कर दें, उसका ध्यान बढ़ाना शुरू कर दें, या किसी और बच्चे के हवाले से कोई ऐसी बात करें कि उसको हंसी आ जाए। तो क्या होगा कि बच्चे का गुस्सा जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा और उसका रोना भी कम हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दूँ कि हमारे हरमीन जो हैं उनको अक्सर बेशतर रोना आ जाता है। तो आज वो पढ़ रही थी, अपना काम कर रही थी और टाइम काफ़ी ऊपर हो गया था और फिर भी हमने उनसे कहा था कि नहीं, अपना काम तुम्हें कंप्लीट करना है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ज़ुबैर हंसने लगे और मुझसे कहने लगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। मैंने कहा आज हमें बात करनी है कि रोती शक्ल बच्चों को किस तरह से हैंडल करें, जो बच्चे बात बात पर रोते हैं उन्हें किस तरह से रोका जा सके। तो ये हंसने लगे, कहें बहुत ज़रूरी है कि जो रोते शक्ल बच्चे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको समझाया जाए। अब हम दोनों हंसी मजाक में बात करने लगे। हमने एक तब उसके रोने को इग्नोर भी कर दिया और मजाक ही मजाक में क्या हुआ कि वो एकदम से हंसना शुरू हो गई कि आप लोग मेरे पर वीडियो बनाएंगे। तो हमने कहा तुम रोते शक्ल हो क्या? तुम तो नहीं रोती हो, कभी कभी तुम्हें रोना आ जाता है। तो वो वहाँ पर हंसना शुरू हो गई और बात वहीं ख़त्म हो गई। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल दी आपको इसलिए कि आपकी समझ में आ जाए कि मजाक किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह अगर आपका बच्चा किसी बात पे रो रहा है तो आपको सोचना है या कोई सिचुएशन ऐसी बनानी है आपने जिसमें आप उससे मजाक कर सकें। पांचवा तरीका है आवाज़ नीचे रखो। आमतौर पर मर्द ये काम करते हैं कि जब बच्चा रोने लगता है तो उनसे बच्चे का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में आ जाते हैं और चीख कर कहते हैं कि आवाज़ नीचे रखो, चुप हो जाओ, रो नहीं। और बाज़ औक़ात ख़वातीन भी काम कर रही होती हैं कि बच्चे के रोने से परेशान होकर इस तरह डांटने लगती हैं। हो सकता है इससे बच्चा फ़ौरन चुप हो जाए, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह ख़राब होगा। तो आपने बच्चे का कॉन्फिडेंस भी ख़राब नहीं करना है, इसलिए बच्चे के रोने पे परेशान होकर उसका डांट डपट शुरू नहीं करनी है और ना ही आपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं गुस्से में। यानी आपने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है कि ऊंची आवाज़ में नहीं रो, खामोश हो जाओ, तंग नहीं करो, परेशान नहीं करो। आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा था। तो बच्चा कह समझेगा आपकी बात, बल्कि इससे उसका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। बेटा काम क्या करना है आपने उसकी नींद का ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से बच्चे को बात बात पर रोना आ रहा होता है। यानी कोई बात नहीं होती है, बच्चा रो रहा होता है कि ये वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, मेरी बॉल यहाँ क्यों रख दी, ये चीज़ बेड पे क्यों रखी हुई है, मुझे उसने हाथ मार दिया, किसी ने भी हल्का टच कर दिया तो वो रोना शुरू कर देता है। उसके पीछे वजह क्या होती है? आमतौर पे बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई होती है।
तो बच्चे की नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की नींद का ख्याल रखें। अगर बच्चा अपनी पूरी नींद नहीं ले रहा है तो वो दिन भर आपको तंग करेगा और इसी तरह बात बात पर रोता रहेगा। 7वीं चीज़ है उसके खेल का ख्याल रखें। अगर आप साइकोलॉजी के रिसर्चेस पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चा जब रोता है तो वो बताते हैं कि आप बच्चे को किसी पार्क में ले जाएं, किसी खुले मैदान में ले जाएं जहां बच्चा भाग दौड़ कर सके, जंपिंग कर सके और खुलकर खेल सके। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बच्चे को पकड़ पकड़ के बिठा रहे होते हैं कि उछलना नहीं है, भागना नहीं है। और होता क्या है इसके नतीजे में? होता यह है कि वो जो उस बच्चे के अंदर एनर्जी बन रही होती है वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाती है। अब बच्चा तंग भी करता है, रोता भी है और साथ साथ परेशान करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खेल का रुझान ही नहीं है इस तरह का। यानी बच्चा जो स्कूल से आता है तो स्कूल से आने के बाद उसकी कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी है इस तरफ हमारी कोई तवज्जो ही नहीं होती है। जबकि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं कि खेल को बहुत तवज्जो दी जा रही होती है। वो लोग स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इतनी कम होती हैं बच्चों की और उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि बच्चा तंग कर रहा है। अगर बच्चा खेलेगा नहीं, अपने अंदर पैदा होने वाली एनर्जी बाहर नहीं निकालेगा तो वो आपको ऐसे ही तंग करेगा। मेरे पास कितनी ही माओं का फ़ोन आता है जो वो कहती हैं कि बच्चा तंग बहुत करता है। क्या तंग करता है? जंप्स लगाने लगता है, भागता है घर में, किसी काम के लिए कहो उसे भाग भाग के काम करता है। हम कहते हैं भाई आराम से ध्यान से काम करो, गिर जाओगे। वो सुनता ही नहीं है। या वो गद्दियाँ रख लेंगे नीचे और उस पर जंप्स लगाना शुरू कर देंगे। देखिए ये सारे काम बच्चे ही करेंगे। कभी आपने देखा किसी बड़े को ये काम करते हुए? क्यों? उम्र के साथ साथ बड़ों की एनर्जी लेवल कम होने लगता है, जबकि बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें एक काम के बाद दूसरे काम की लग जाती है कि अब हम क्या करें। तो अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा तो वो आपको तंग करेंगे, रोएंगे और परेशान करेंगे। तो उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ख़ास ख्याल रखें। 8वीं बात है फ़ौरन बच्चे की तरफ मुतवज्जा हों। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हमने जो पहली बात की थी कि फ़ौरी तौर पर बच्चे की बात नहीं सुननी है, बच्चे को इग्नोर कर देना है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर मुतवज्जा हों आप। तो देखिए दोनों सूरत हाल बिल्कुल अलग हैं। जब हमने आपसे कहा था कि बच्चे की तरफ आपने तवज्जो नहीं देनी है, उसको इग्नोर कर देना है, तो वो हमने उस सूरत हाल में कहा था जब बच्चा नाजायज़ फरमाइश कर रहा था, आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन अगर आपने बच्चे की तरफ मुतवज्जा होना है तो ये वो वक्त है, ये वो कंडीशन है जब बच्चा अब बिल्कुल सही बात पे रो रहा है। और बच्चा कभी भी डायरेक्ट रोता नहीं है। यानी बच्चे को भूख लग रही है, अब वो आपसे खाना मांग रहा है और आपने उसको फ़ौरन खाना नहीं दिया, तो वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तो आपसे खाना मांगेगा, चौथी मर्तबा वो रोना शुरू कर देगा। या उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है और उसको कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जानी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसने 1 दफ़ा आराम से कहा आपसे, 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा कहा, अब आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वो रोना शुरू कर देगा। अब उसने रोना शुरू कर दिया, आपने कहा नहीं भाई हमें तो इग्नोर करना, इग्नोर करो उसके रोने को। ये गलत हो जाएगा। क्या पता आप उसको चीज़ें ना दिलाएं तो उसको स्कूल में पनिशमेंट मिल जाए। या अगर बच्चा बाहर से आया है और किसी ने उसको तंग किया है और वो आके रोना शुरू हो गया घर में, तो आप ये जाने बगैर कि वो रो क्यों रहा है, क्या वजह है, आपने कहा कि नहीं भाई इसको इग्नोर करना है, इसकी बात नहीं सुननी है। इससे क्या होगा? बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह ख़राब होगा, बाहर नहीं जाएगा, लोगों को फेस नहीं कर सकेगा। यहाँ पे उसको पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप पहले ये जानिए कि बच्चा रो क्यों रहा है और इस बात में लाजमी फ़र्क रखें कि वो जिस बात पे रो रहा है वो बात आप पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले ही इस बात का आप फैसला करके रखें। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं सुननी है, आपने उस पर अमल नहीं करना है, आपने उसकी बात नहीं माननी है, तो फिर वो कितना ही रो ले आपने उसकी बात नहीं माननी है। लेकिन जिस बात पे आप उसकी बात को मान सकते हैं, जो बात आपको ऐसी लग रही है कि ऐसी नहीं कि मैं मना कर दूं, तो फिर आपने फ़र्स्ट टाइम में ही उसकी बात मान लेनी है। जैसे बच्चे ने कहा कि मुझे चीज़ चाहिए खेलने के लिए, अपना टॉय ले रहा हूँ मैं खेलने के लिए, माँ ने कहा नहीं अभी नहीं खेलोगे तुम। हालांकि वो खेल भी लेगा तो कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन बस माँ ने कह दिया अभी तो मैं नहीं दूँगी मैं। बच्चे ने दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा कहा, उसने
माँ ने मना कर दिया। लेकिन अब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे तो वही टॉय चाहिए, मुझे आप दें, मुझे खेलना है। अब माँ को काम भी करना है। अब वो परेशान होना शुरू हो गई। अपनी परेशानी से बचने के लिए उसने वो टॉय उठा के बच्चे को दे दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? बच्चा हर मर्तबा रो के ही चीज़ मांगेगा। इन 8 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है और किस वक्त किस पॉइंट पे आपने अमल करना है, इसको आपने बहुत समझना है और सोचने समझने के बाद अमल करना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।